నీతిని నిలిపే నినాదం ఇది జాతిని నడిపే విధానం బీజేపీ బీజేపీ చరితను మార్చే ప్రయాణం మన భవితను మలిచే ప్రమాణం బీజేపీ बीजेपी। एक रणनीतिकार जिसने बीजेपी की उम्मीदों को नए पंख लगा दिए, एक आर्किटेक्ट जिसने बीजेपी को सत्ता की इमारतों तक पहुंचाया, एक इलेक्शन गुरु जिसने जहां कदम रखा हवाओं का रुख बदल दिया, संगठन दुरुस्त करने वाला एक सोशल इंजीनियर जो बीजेपी को 11 करोड़ सदस्यों तक ले गया, एक ऐसा शख्स जो जीत की बुनियाद तैयार करता है लेकिन जीत का श्रेय कभी नहीं लेता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ये उनके व्यक्तित्व की खास बात है। बीजेपी के सपनों को अपनी हिम्मत की पीठ पर ढोने वाले वो शख्स जिन्होंने 2014 के बाद से बीजेपी को ज्यादातर चुनाव जिताए हैं। आ रही भाजपा सरकार। अमित शाह थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इस नीति से कभी खुश नहीं होते। उनकी आकांक्षाओं का विस्तार बड़ा है, वो बड़े लक्ष्य गढ़ते हैं और उसके लिए जी जान से लड़ते हैं। वो खुद अपने लिए चुनौतियां तय करते हैं। याद होंगे उनके ये शब्द। हिमाचल का बहुत महत्वपूर्ण है, दो तरीके से महत्वपूर्ण। एक तो कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो ये हिमाचल एक रह गया है जहां से अभी कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देना बाकी है। अमित शाह के इसी संकल्प से कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है। भारत के आधे भूभाग पर बीजेपी के झंडे फहरा रहे हैं, लेकिन अमित शाह अब नए सफर पर निकल पड़े हैं, जिसका लक्ष्य है मोदी लहर को सुनामी में बदलना। 2014 में बीजेपी ने 543 में से 282 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में अमित शाह ने 400 से ज्यादा सीटें जीतना अपना लक्ष्य बना लिया है। नई यात्रा पर बीजेपी के रणनीतिकार शाह। मिशन दीनदयाल कार्य विस्तारक योजना। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। अमित शाह ने 2019 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी अभूतपूर्व है। अब अमित शाह एक ऐसी यात्रा पर हैं जो शायद ही किसी पार्टी अध्यक्ष ने की हो। वो भारत के सभी राज्यों के दौरे पर निकल पड़े हैं। इनमें सभी केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। यहाँ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे हैं। इस यात्रा की कुल दूरी 1 लाख किलोमीटर होगी। 20 मई से शुरू हुई ये यात्रा सितंबर में समाप्त होगी। इस यात्रा का मकसद है बीजेपी को विस्तार देना, 2014 से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करना। हम घर घर जाकर संपर्क करेंगे। इसमें हमारे विचारधारा का भी विषय लोगों के सामने लेकर जाएंगे और मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 3 साल में कामकाज किया है उसको भी लेकर जाएंगे, राज्य सरकारों के काम को भी लेकर जाएंगे। और इस तरह हम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन को बढ़ाना चाहते हैं और संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। पार्टी को मजबूत करने के मिशन पर निकले अमित शाह की ये यात्रा ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई से 40 गुना ज्यादा दूरी की होगी। कोलकाता से काबुल तक बनी ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जबकि अमित शाह 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान अमित शाह उत्तर से दक्षिण और पूर्वोत्तर से पश्चिम तक पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं और 2019 की रणनीति को तैयार कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना के तहत लगभग 4 लाख कार्यकर्ता 15 दिन, 6 महीना और 1 साल के लिए पार्टी के एक्सपांशन के लिए निकलने वाले हैं। लगभग 8 लाख बूथों में भारतीय जनता पार्टी अपना काम चुस्त दुरुस्त करेगी, बढ़ाएगी और हम घर घर जाकर संपर्क करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिस दौर में बीजेपी देश की करीब 60% आबादी पर राज कर रही है,
जिस दौर में बीजेपी देश की सबसे मजबूत पार्टी है, उसी दौर में बीजेपी को और भी ताकतवर करने निकल पड़े हैं अमित शाह, जिसका जरिया बनी है ये यात्रा। अमित शाह की इस यात्रा की दूरी इतनी है कि धरती के दायरे से 2.5 गुना ज्यादा चलने वाले हैं अमित शाह। अगर उनकी यात्रा के किलोमीटर को धरती और चांद के बीच की दूरी से मापकर देखा जाए तो अमित शाह सितंबर तक धरती और चांद के बीच की 1/3 दूरी तय कर चुके होंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो लक्ष्य तय किया है वो चांद को छूने जैसा ही है, लेकिन इरादे मजबूत हों तो कुछ भी संभव है। 23 मई को तेलंगाना का नलगौड़ा जिला अमित शाह का पड़ाव बना। इस दौरान उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और दलित कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके साथ खाना भी खाया। अमित शाह ने पार्टी समर्थकों के परिवारों से भी मुलाकात की। साहब हमारा गरीबी घर का आए के हमारा फुल खुशी है साहब। सार की भी कपड़ा दिया, सार भी हमारे पिताजी की भी कपड़ा दिया साहब, हमारा फुल संतोष है साहब। ये शुरुआत है मिशन साउथ की। नालगोंडा जिले जो तेलंगाना में पड़ता है, यहाँ से बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह शुरुआत कर रहे हैं मिशन साउथ की, मिशन 2019 की, और उन इलाकों में, उन राज्यों में जाएंगे जहां पार्टी की स्थिति अब तक नगण्य रही है और वहां पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ाना है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। अपनी यात्रा में तेलंगाना के नलगोंडा को अपना पड़ाव चुनने के पीछे अमित शाह के लिए कुछ वजहें खास हैं। नलगौड़ा जिले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती रहती हैं। ये हत्याएं कभी नक्सलियों और कभी राजनीतिक विरोधियों के हाथों हुई हैं। अमित शाह ने 23 मई को जी मैसैया की प्रतिमा का अनावरण किया। बीजेपी के मैसैया की हत्या नक्सलियों ने की थी। नालागोंडा में एक गांव के अंदर हमारे नेता मैसैया जी को नक्सलाइटों ने मार दिया था। उनके शहीद स्थान पर ही उनकी मूर्ति बनी है और वो मूर्ति का अनावरण कर मैंने ये दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना की शुरुआत की है। मैसैया जी की शहादत तेलंगाना के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा संवेदनशील विषय है, गौरव का भी विषय है। यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं नक्सलवादियों के हाथों से, और इसलिए विचारधारा के साथ जुड़ना और लड़ना, इसकी परंपरा बहुत विस्तृत और बहुत गहरा रहा है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में अमित शाह ने उस गांव को चुना जो निजाम की प्राइवेट आर्मी रजाकारों की कहर का गवाह बनी थी। गुंडरमपल्ली गांव में अमित शाह ने उन मछुआरों से मुलाकात की जिनके परिवार के सदस्य रजाकारों के हाथों मार दिए गए थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने मिशन साउथ की शुरुआत की है तेलंगाना के नालगोंडा जिले से, और उन गांवों को चुना है जहां न केवल नक्सलियों का गढ़ रहा है बल्कि निजाम की निजी सेना रजाकारों के खिलाफ विद्रोह भी इन्हीं गांव में शुरू हुआ था। आज कई घरों में गए वो जहां मछुआरे रहते थे और मछुआरों को जाकर पार्टी के विस्तार और पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में समझाया और उनका हालचाल पूछा है। जाहिर तौर पर अब बीजेपी को तेलंगाना में लग रहा है कि तेलंगाना ही बीजेपी का दक्षिण का द्वार साबित होगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए अमित शाह बतौर अध्यक्ष नहीं बल्कि खुद एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। वो गांव के घरों में जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं और खुद अपने हाथों स्टिकर भी चिपका रहे हैं ताकि पार्टी और मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार कर सके। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई भी हो, वो सबसे पहले कार्यकर्ता होता है। और जब मैं कार्यकर्ता के नाते 15 दिन तक पूर्ण समय का कार्यकर्ता निकला हूं तो मैं वही काम करूंगा जो मेरे 4 लाख कार्यकर्ता करने वाले हैं। तो मैं भी स्टिकर चिपकाता हूं, मैं ही भी नरेंद्र मोदी की सरकार के कामों का लिटरेचर बांटता हूं और मैं भी दीनदयाल जी के जीवन कवन पर लिटरेचर बांटता हूं। बीजेपी की नजर दक्षिण के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक पर है। यहाँ पार्टी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। इन राज्यों में बीजेपी ने एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है जो जीत का परचम लहरा सकता है। बीजेपी के मिशन साउथ की पहली परीक्षा इस साल कर्नाटक में होने वाले चुनावों से होगी। वामपंथ के गढ़ में बीजेपी अपने उदय की कोशिशों में लगी है। कम्युनिस्टों ने जो हिंसा की राजनीति की है इसकी मैं निंदा करता हूं और हम इस पर एक कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि सारी वारदातों को सीबीआई को सौंपना चाहिए, क्योंकि 13 हत्या है, एक के बाद एक के बाद एक।
अमित शाह पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह से दक्षिण में अस्त हुए पार्टी के सूरज को फिर से उगाया जाए, चाहे इसके लिए दूसरी पार्टियों के स्थापित नेताओं को अपने खेमे में लाना पड़े, चाहे दूसरे राज्यों से अपने नेताओं को लाना पड़े, या फिर लोकप्रिय फिल्म सितारों को पार्टी में शामिल करना पड़े। हाल फिलहाल रजनीकांत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी हैं। भारतीय जनता पार्टी हर अच्छे व्यक्ति का राजनीति में स्वागत करती है। फैसला रजनीकांत जी को करना है। देश का ज्यादातर हिस्सा तो भगवा रंग में रंग ही चुका है, लेकिन हिमालय से हिंद महासागर तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी के कदमों की छाप खत्म होने लगती है। देश के सभी हिस्सों में सत्ता में मौजूदगी पा चुकी भाजपा के पास अभी दक्षिण में गद्दी नहीं है। अमित शाह की कोशिश जारी है कि बीजेपी का विजय रथ वहां भी दौड़े। इसलिए देश भर की यात्रा पर निकले अमित शाह बिल्कुल दक्षिण में पार्टी का उदय तलाशते घूम रहे हैं। अमित शाह ने 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को 3 A, B और C कैटेगरी में बांटा है। अमित शाह ने 19 राज्यों को कैटेगरी A में रखा है। इस कैटेगरी में रखे गए राज्यों में वो अपनी यात्रा के दौरान 3 दिन बिताएंगे, जबकि कैटेगरी B में अमित शाह ने 7 राज्यों को रखा है। इन राज्यों में अमित शाह 2 दिन बिताएंगे, जबकि कैटेगरी C में 2 राज्य सहित 7 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है, जहां अमित शाह 1 दिन कार्यकर्ताओं के बीच संगठन को मजबूत करने के लिए बिताएंगे। कैटेगरी ए में उन राज्यों को रखा गया है जहां बीजेपी 2014 में लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और केरल। इन चारों राज्यों में 102 लोकसभा सीटें हैं। स्वाभाविक रूप से तमिलनाडु में हमारी पार्टी निर्बल है। इस बात को स्वीकारे बगैर कोई चारा नहीं, भागना भी नहीं चाहिए। मगर हम पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हैं और मैं मानता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक पारदर्शी सरकार केंद्र में चलाई है और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से चलती है, तमिलनाडु में आज पॉलिटिकल करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बना है और इस मुद्दे को हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल की कांठी दक्षिण सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बढ़त दर्ज कर वामपंथियों को तीसरे नंबर पर खिसका दिया था। जाहिर है कि ममता के गढ़ में बीजेपी मजबूत हो रही है। वैसे भी शारदा और नारद स्कैम के बाद ममता परेशानियों से जूझ रही हैं। ऐसे में बीजेपी पश्चिम बंगाल में विकल्प के तौर पर उभर रही है। बीजेपी ने उड़ीसा पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। साल 2012 के पंचायत चुनाव में बीजेपी की 851 में मात्र 36 सीटें थीं, जबकि 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 306 सीटें जीती। बीजेपी के लिए सबसे अहम बात यह भी है कि पार्टी स्थानीय चुनाव में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अपने मिशन 2019 में पश्चिम बंगाल और ओडिशा से भारी उम्मीदें हैं। उधर तेलंगाना में भी पार्टी ने अकेले लड़ने का मन बना लिया है। केरल में बीजेपी के कार्यकर्ता वामपंथी दलों के निशाने पर हैं और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तय कर लिया है कि मिशन 2019 में दक्षिण के द्वार वो खोलकर ही रहेंगे। अमित शाह ने बीजेपी की जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। 3 साल पूरे होने पर देश भर के कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की नीतियों को प्रचार का जिम्मा दे दिया गया है। इसके लिए देश भर में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एक अभियान शुरू होगा 26 तारीख से। मोदी जी इस अभियान की शुरुआत असम से करेंगे और 15 तारीख तक पूरी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। हर जिले में कार्यक्रम करेंगे। देश भर में 800 कार्यक्रम होने वाले हैं। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अमित शाह ने 3.5 लाख कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। ये 15 दिन से लेकर साल भर तक का समय पार्टी को मजबूत करने के लिए देंगे। पार्टी ने अपने 11 करोड़ प्राथमिक सदस्यों तक पहुंचकर उन्हें भी बूथ स्तर पर सक्रिय रहने के लिए कहा है। इसके अलावा बीजेपी के 600 पूर्णकालिक कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। इनमें से 543 कार्यकर्ता हर लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं, जबकि बाकी 57 कार्यकर्ताओं को उन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां पार्टी कमजोर रही है। इरादा साफ है,
2014 से बड़ी जीत हासिल करना। बीजेपी के रणनीतिकार ने कमान थाम ली है, संगठन की प्रत्यंचा खींच दी गई है। अब अमित शाह लक्ष्य भेदने के लिए कार्यकर्ताओं के मनोबल की धार बढ़ाने में जुटे हैं। गुजरात के जमाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी अमित शाह उन्हें लगातार 3 चुनाव जिता चुके हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव जिताना और अब गुजरात जैसा जादू देश में दोहराने की तैयारी शुरू हो चुकी है।